आज हम आदिवासी प्राकृतिक पुजारी आपस में लड़ने में, आपस में भिड़ने में, आपस में गाली गलौजी में, आपस में मार खाने में, आपस में मारा मारी होने में, मार खाने वाले हम ही लोग और मारने वाले हम ही लोग, गाली देने वाले हम ही लोग, गाली खाने वाले हम ही लोग आपस में ही लड़ भिड़ उलझे हुए हैं। ये कहाँ से किस तरह से शुरुआत हुआ? जबकि हम देखते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे बहुत ही संत स्वभाव और बहुत ही अच्छा, मतलब कोई छल कपट नहीं होता था। बहुत अच्छी तरह से पूजा पाठ विनती भजन और अपने काम में मगन रहते थे। लेकिन आज ये इस प्रकार का जो हमारे समाज में आपस में लड़ना भिड़ना और आपस में ही जलन ईर्ष्या द्वेष की वजह से आज हम लोग के अंदर में पढ़े लिखे समाज होने के बाद भी हम लोग दिग्भ्रमित हो रहे हैं। पहले पढ़ा लिखा नहीं था, उस समय बहुत अच्छा तरह से एकता था, संगठन था, व्यवस्था था, एक दूसरे से मिलते जुलते थे। लेकिन अभी तो जितना पढ़े लिखे हुए हैं, एक से लेकर एक से डिग्रीधारी होते हुए भी अपना सरना समाज को, अपना सरना परिवार को, अपना धर्म को समझ नहीं पा रहे हैं और आपस में ही लड़े हुए हैं। और एक दूसरे के सभी लोग कह रहे हैं कि मैं आदिवासियों का हित चाहता हूं, अगला बोल रहा है कि मैं आदिवासियों का हित चाहता हूं। मैं अपने तरफ से मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, जिसको सरना प्रार्थना सभा में अगर आपको अच्छा लगता है आओ, और नहीं आना है मत आओ। और आपको लगता है कि सरना प्रार्थना सभा ये रूढ़ी प्रथा को समाप्त कर रही है, ऐसी बात नहीं है। मैं तो अभी लगातार मैं घूम रहा हूँ, उस वहाँ पर कोई इस तरह से बातें नहीं करते हैं। और जो कहीं भी करते भी हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा रूढ़ी प्रथा जो हमारे कानूनों में, हमारे संविधान में भी अंकित है, तो हमें रूढ़ी प्रथा को तो कतई हमको भूलना ही नहीं है। हमें रूढ़ी प्रथा जो रीति रिवाज है, इस धर्म संस्कृति को हमको बचाए रखना है और लेके चलना चाहिए। और आज प्रत्येक दिन और रोज़ हमारे समाज में आज अपने जो ज़मीन या अपने धार्मिक स्थल को समाप्त करने के लिए या ज़मीन को टूटने के लिए लगे हुए हैं, उस चीज़ का बचाव होगा जब हम लोग एक दिन सरना में आएंगे और सरना में विनती भजन प्रार्थना करेंगे। तो हमारा आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ेगी, हमारे अंदर एकता होगी, हमारे अंदर संगठन होगी, हमारे अंदर व्यवस्थित होगी, हम सब कुछ अच्छा रहेंगे। इसीलिए मैं सरना प्रार्थना सभा के सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि इस चीज़ को कायम रखना बहुत ज़रूरी है। और जरूरी प्रथा जो सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से जो समाप्त होने की बात कर रहे हैं, इस तरह से उनको भी बातें नहीं करना चाहिए। हमें प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। धर्मेश का जो सरना स्थल बनाया गया है, इसीलिए बनाया गया है कि कम से कम सप्ताह में एक दिन बृहस्पतिवार को दिन में आए और हम लोग अपने दुख दर्द या पीड़ा को या जो भी है उस चीज़ को माँ के सामने, सरना माँ के सामने बता सकते हैं। हम एक दूसरे को ही आज कह रहे हैं कि ये गलत कर रहा है, वो गलत कर रहा है, जबकि हमारे समाज में, हमारे आदिवासी समाज में प्रकृति का स्वभाव है, जिसको जिस तरह से मानना है, जिस तरह से कहना है, जिसको जो अच्छा लगता हो कर रहे हैं। किसको क्या रोकिएगा? कोई रोक नहीं सकता। किसी को रोकने भिड़ने या रुकाने की कोशिश करने से भी रुकते नहीं हैं। इसलिए आप हम सभी लोग जानें और ये जो इस वीडियो के माध्यम से जो इस तरह से जो 1 तारीख को सरना प्रार्थना सभा का जो विरोध की वाली जो बात आई थी, महाराजा मदरा मुंडा सेवा ट्रस्ट के बैठक में उसकी अध्यक्षता बीना मुंडा ने की थी। तो उस तरह से जो इस तरह से पेपरबाजी हुआ था, तो हमें आपस में ही समझने की ज़रूरत है और अपना सरना समाज को समझे और सरना में स्थित रहे। ऐसा नहीं कि हम लोग को इस तरह से भी किया जा रहा है कि एक तरफ से बचाने के काम कर रहे हैं तो एक तरफ से फंसाने का भी काम कर रहे हैं। हमें अपने सबसे पहले अपने धर्मेश को, अपने चाला माँ को, अपने जो सरना माँ है, इन्हीं के नामों से हमको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जबकि पूरा मतलब एक सुपर पावर धर्मेश ही है, उसी का नाम अलग अलग लेते हैं। लेकिन जब हम एक धर्मेश को या सुपर पावर को मान के चलेंगे तो हमारे अंदर में एक रूपता आएगी, एक संगठन आएगी। उसी को हम लोग चाला माँ कहेंगे, उसी को हम लोग सरना माँ कहेंगे, उसी को हम लोग धर्म बाबा कहेंगे, उसी को हम लोग धर्मेश कहेंगे। इन नामों के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं तो एक तरह से हमारे अच्छा ही आएगा, हमारे अंदर व्यवस्था आएगा और हमारा दोनों ही प्रथा या हमारे प्रार्थना सभा या हमारे रूढ़ी प्रथा के माध्यम से जो हम लोग का संविधान में अंकित है, वो भी हमारा सुरक्षित और व्यवस्थित रहेगा। तो जरूरी है हम दोनों आपस में बैठे उठे बातचीत करें और दोनों हित के लिए
एक दूसरे की सहयोग और मदद के लिए आपस में लड़ना भिड़ना हमको छोड़ना होगा। अभी सुनील उरांव अपने दुख दर्द या अपना जो दुख हुआ उस चीज़ को आगे बता रहा है। उसका मैं जो वीडियो मेरे पास भेजा है उसको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जय धर्मेश, जय सरना, जय आदिवासी। वीडियो बनाने का मकसद है कि दिनांक 1/3/2021 को बिना मुंडा मदरा मुंडा ट्रस्ट के अध्यक्ष के द्वारा सरना प्रार्थना सभा का विरोध करने के विषय में ये हम वीडियो बना रहे हैं। और आज देखिए, सरना प्रार्थना सभा जो है आने से आदिवासियों में एक अलग उमंग, जोश, जज्बा और धर्म, कर्म, सिस्टम, कस्टम, रीति रिवाज, संवैधानिक अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के क्षेत्र में हम लोग जागरूक कर रहे हैं। और हम लोग किसी को भटकाने या किसी को तोड़ने का काम नहीं करते हैं, सिर्फ हम लोग समाज को जोड़ने का काम करते हैं। और जो इस तरह समाज में जो है रूढ़ी प्रथा के नाम से जो अभी बयानबाजी अनलीगल कर रही है, हमको इसके बाद से लगता है कि जरूर आरएसएस से मिली हुई है। इसीलिए समाज का होते हुए आदमी भी समाज का ही बुराई कर रही है। और इसका मैं कड़ी निंदा विरोध करता हूँ। हमारे रामगढ़ जिला से भी इसका मैं विरोध करता हूँ और हमारे समाज के लोग भी इनका विरोध करते हैं। और जैसा कि रहा बात, हम लोग इनका बयानबाजी एक बार नहीं 3-4 बार देख रहे हैं। इसी तरह इसको अगर हम उस सरना धर्मावलंबियों से निवेदन करते हैं कि इसी तरह इसका अगर मनोबल को बढ़ते दिया जाएगा तो इसका मनोबल और बढ़ जाएगा। और हम लोग का जो धर्म कोड मिला है झारखंड विधानसभा से और अभी केंद्र की सरकार पर अटका हुआ है, तो हम लोग का ये धर्म कोड लेने से भटकाने का कोशिश किया जा रहा है। और इसके लिए हम लोग एकजुट और संगठित होकर इसका मुकाबला और इसका मतलब प्रखंड, जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय इसका मतलब पुतला और विरोध प्रदर्शन करने की ज़रूरत है। और हम लोग इसका मतलब विरोध प्रदर्शन करने का भी मतलब कार्यक्रम रखने का काम किए हैं। जय।